प्रेस ब्रीफिंग देते हैं उससे निकाल देनी चाहिए। खुल्म खुल्ला कहना चाहिए कि हम सियासत में मुदाखलत करते हैं, हम अपने हलफ को तोड़ते हैं, हम आइन को तहोबाला करते हैं, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी फतह है, इसी के हमें तुमके मिलते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, आज मरियम नवाज का केस था, अदालत ने आज नैब को शवाहिद पेश करने का कहा था। अगर नैब शवाहिद पेश न कर सका तो फिर मरियम नवाज की बेगुनाही साबित हो सकी थी। एक ऐसा तासर केस से मिला ऐसा लग रहा था, लेकिन नैब ने फिर आज मतलब नैब ने आज फिर वक्त मांग ली। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी पता है क्या हुआ? जी आज जब ये लोग नैब, वही केस है एवन फील्ड्स वाला, जिसमें एक जमाने में हुक्म दिया गया था जब मरीम नवाज के वकील को कोरोना हो गया था, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ वक्त दे दे। तो उस वक्त हुक्म ये आया कि अगर उन्हें स्ट्रेचर पर भी लाना पड़े तो उनको स्ट्रेचर पर लेकर आए। और आज नायब भी बीमार हो गया। आपने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मरीम नवाज ने सहाफियों से बात करना शुरू की, किसी सहाफी ने आज के केस के हवाले से बात ही नहीं की। मरीम नवाज को खुद कहना पड़ा कि भाई आज के केस के हवाले से भी कुछ बात कर लें। तो फिर कुछ लोगों को ख्याल आया, जितने सहाफी हैं सबको पता है कि ये 2 नंबरी हो रही है, ये केस गलत है, ये नैब अब भाग रहा है, अब खौफजदा है। तो वो वेल अवेयर लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उन्होंने उसके बारे में यही पूछा ही नहीं। वो ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में रहे कि मुस्लिम लीग नून का नया वजीर आज़म अगर बनेगा तो कौन बनेगा। यानी उन सबको यकीन है कि नैब की ये सारी कार्रवाई फ्यूटाइल है, इसमें कोई मीट नहीं है। तो कोई सवाल ही नहीं करता इस हवाले से। तो नैब का केस बहुत कमजोर होता जा रहा है, और नैब भी जाहिर है किसी के इशारों पे चलता है। उधर से इशारा अगर एक दफा मिल गया तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, माजी में भी ऐसा हुआ है। माजी में भी ऐसा हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। सर बिल्कुल आखिर में ये सर, हुकूमत जो है वो OICA का इजलास जो कराने का क्रेडिट ले रही है। आपने इजलास का एजेंडा भी देखा है, किसी हद तक तो कामयाब रहा, लेकिन कश्मीर का जिक्र कहीं नहीं आया। क्या कश्मीर हमारा बिल्कुल मसला नहीं रहा, 0-0 हम? देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा गैंग है, इस वजह से ये इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। OIC के वज़राए खारजा का इजलास था, 54 ममालिक को इनवाइट किया गया था, उसमें से 12 ममालिक के वज़राए खारजा आए हैं, बाकी सारों के डिप्टी वजीर खारजा और ज्यादातर लोगों के मुल्कों के सेक्रेटरीज आए हैं। इस इजलास का एजेंडा अफगानिस्तान था, लेकिन चूंकि इसमें फलस्तीन पे भी